इस साल के कर्नाटका बजट से एमएसएमईस के लिए हमारे शायद बहुत सारे उम्मीदें हैं। तो इन उम्मीदों में ज़्यादातर एमएसएमई को सपोर्ट करने की बात करूंगा इंशाल्लाह। तो पहली बात तो है हमारा बात यह है कि वर्किंग कैपिटल जो रोज़मर्रा के बिजनेस नीड्स के लिए लोग वर्किंग कैपिटल लेते हैं उसे सब्सिडाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसे इंसेंटिव्स देना चाहिए कि जो सब्सिडी के इंसेंटिव, सो दैट वर्किंग कैपिटल के लिए कोई दिक्कत ना आए। फ्लक्चुएशंस तो होते रहते हैं बिजनेस में, एमएसएमई के। जब सडन ऑर्डर्स आते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं, तो सडन रिक्वायरमेंट्स के लिए जब भी एक वर्किंग कैपिटल की हम जरूरत अरेंजमेंट की बात सोचते हैं तो हमको इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज मिलना चाहिए। दूसरी बात, आईटीएस बहुत सारे 10 साल के अंदर बंद हो चुके हैं। डिस्ट्रप्शंस आया है बिजनेस में, सोसाइटी में डिस्ट्रप्शंस आया है। इस वजह से क्या है, बहुत सारे बच्चे आईटीएस में जाके पढ़ना, हुनर सीखना नहीं चाह रहे। तो इसके लिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पुअर अटेंडेंस आईटीआई इंस्टीट्यूट्स बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इसको कैसा रिवॉल्व किया जाएगा। अगर जब तक आईटीएस नहीं रहेंगे, एमएसएमई को सप्लाई चेन नहीं होगी मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की। 10 साल से बहुत सारे आईटीएस बंद हो चुके हैं, तो इनको रिवाइव करना चाहिए। और मैन पावर का जो सप्लाई चेन रहेगा एमएसएमई के लिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना है। तीसरी बात है, पावर कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये तो रिकरिंग कॉस्ट है, तो इस तरीके से बढ़ रहे हैं। उसको जितना जैसा गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, करे। बट एमएसएमई के लिए पावर सब्सिडी का कुछ प्रोवाइड करेंगे एमएसएमई के लिए, खासकर छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पावर को सब्सिडाइज करके देंगे, तो ये एमएसएमई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे इंशाल्लाह। चौथा है, ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है आउटसाइड कर्नाटका से जो आए हैं, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं। एक्चुअली हमारा जो रिक्वायरमेंट है लेबर फोर्स का, वो माइग्रेंट वर्कर्स से बहुत सारा चल रहा है। तो इनको रेगुलेट करना जरूरी है, बिकॉज इनकी वजह से सोशल इधर के जो कल्चर है ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। लैंग्वेज इनको ट्रेनिंग देना है, कन्नड़ा सीखने की जरूरत है, इनको कन्नड़ा सीखना है। और इनके लिए कोई रेगुलेशन करने के लिए, जब भी जाते हैं ये नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल्स के लिए मास एक्सोडस जैसा हो जाता है इधर, ऑल ऑफ अ सडन इधर शॉर्टेज हो जाता है मैन पावर का। तो इसको कैसा रेगुलेट करेगी, इनको कैसा गवर्नमेंट ट्रेनिंग करेगी, कन्नड़ा ट्रेनिंग देगी। और कल्चर भी कैसा, कर्नाटका का कल्चर कैसा प्रोटेक्ट होगा, इसके बारे में गौर फिक्र करना है कर्नाटका गवर्नमेंट को। और एक बात जो है, एक एमएसएमई में एक सर्विस सेक्टर जो है टूरिज्म का, इसे बहुत नेग्लेक्ट किया गया है। टूरिज्म सेक्टर को कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहिए। इसी वजह से इट कैन जनरेट लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो इंसेंटिव्स, प्रमोशंस करेंगे तो लॉट ऑफ टूरिस्ट कर्नाटका आ सकेंगे। कर्नाटका की जीडीपी में बहुत कुछ इजाफा होगा इंशाल्लाह। एक और सेक्शन है गिग इकोनॉमी। ये जो स्विगी, जोमेटो, पोर्टर, ये जो ऐसे गिग वर्कर्स होते हैं, ये गिग इकोनॉमी जो है, तो इसे भी बहुत सारा हो रहा है कर्नाटका को। इसको भी बहुत सारा रेगुलेशंस के अंडर में लाना होगा। इनके लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ओके, बहुत सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक्सपैंड करने के लिए भी बहुत अच्छे एक रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा एक और 7वां पॉइंट जो मेरा है, यूज ऑफ पर्टिकुलरली एमएसएमई जो 10 साल से ऊपर हैं, जो चला रहे हैं 10 साल से ज्यादा एमएसएमई चला रहे हैं, तो जाहिर है उनको एक्सपेंशन की जो विजन होता है उनका, इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी के तहत इनको लैंड प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। नए एंटरप्राइजेस आते हैं, उनको बहुत सब्सिडाइज रेट में लैंड दे देते हैं। जो एग्जिस्टिंग जो 10 साल के
से एमएसएमई बन के सर्वाइव किए हैं, ग्रो किए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल सब्सिडी की जरूरत है, पर्टिकुलरली लैंड की। एमएसएमई के लिए बहुत बड़ी लैंड की जरूरत नहीं। एमएनसीज आते हैं, हजारों, सैकड़ों एकड़ जमीन उनको दिया जाता है काफी सब्सिडी में। बट जो एमएसएमई बैकबोन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, उसके लिए एमएसएमई पर्टिकुलरली 10 साल जो सर्वाइव किए हैं, ग्रो किए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल सब्सिडी की जरूरत है। मैं इसकी डिमांड करता हूं। तो एक और हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर पर्टिकुलरली हमारे एमएसएमई के एम्प्लॉयज के लिए ये सही है। ईएसआई की फैसिलिटी, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमई यूनिट्स को एम्बुलेंसेस या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज आए, कैंप करे, चेक करे, उनका हेल्थ इवैल्यूएट करे, उनको जो भी टिप्स दिए जाए, उनका ट्रीटमेंट हो, ये गवर्नमेंट को एक इनिशिएट करना है। दिस विल बी रोल मॉडल काइंड ऑफ सिचुएशन तो क्रिएट करेगा इंडिया के अंदर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे होती है, इस डायरेक्शन में भी कर्नाटका गवर्नमेंट को कुछ करना है कि भाई मेडिकल असिस्टेंस, हेल्थ चेकअप्स एंड डोर डिलीवरी सर्विस, ऐसा वाला कुछ एक प्रोग्राम बनाना चाहिए जो एमएसएमई एम्प्लॉयज के लिए बहुत फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे बार बोलते हैं लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड लेवल पर इतना नहीं है। ये एमएनसीज के लिए जब जॉब फेयर बनाते हैं, इंटरनेशनल ये बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट मेला बनाते हैं, बहुत सारा बोला जाता है, शायद एमएनसीज को मिल जाते हैं। एमएसएमईज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आते हैं, बहुत सारी तरीके से, अलग अलग तरीके से रूल्स ये लॉज इंटरप्रेट किए जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ होती है। कंप्लायंस तो करना चाहते हैं, हर एक एमएसएमई कंप्लायंस करना चाहते हैं, बट इतना इजी नहीं है कंप्लायंसेस। सभी जिम्मेदारी एमएसएमई के ऊपर है। इसमें पर्टिकुलरली पोल्यूशन कंट्रोल हो या लेबर एक्ट हो, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन की जरूरत है हमको। तो ये इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिंप्लीफाई कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है थोड़े कैटेगरीज को, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मेरे छोटे से एक 8-9 पॉइंट थे ये इसके बारे में, भाई कर्नाटका बजट के उम्मीदों के बारे में। हो सकता है सिद्धरामैया जी इसका ये सब भी कंसिडर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह एमएसएमई के लिए बहुत फायदा होगा। थैंक यू।